इसके अंदर हमें रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ने होते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ एक सिचुएशन एसोसिएटेड होती है। कौन से वाली जी? डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली। और डायनामिक इक्विलिब्रियम पर एक और सवाल होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला। और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक एक्सप्रेशन निकालना होता है। उसका एक्सप्रेशन को हम जनरली केसी कहते हैं। केसी में हमने तो नोट्स ये पढ़े हैं, हमने तो कॉन्सेप्ट ये बनाया कि जो जो एक्वियस होगा सिर्फ वो इन्वॉल्व करेंगे, बाकी किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लाइक सॉलिड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइक यू नो, अगर कोई क्या बोलते हैं लिक्विड है तो शायद उसको आपने देखा है कि वाटर के साथ लिक्विड लिखा होता था तो उसको किसी न किसी सवालों में उन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर उनको इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं हम, उसको केसी से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर हम कहते हैं ओके जी नाउ दिस इज अ न्यू कांस्टेंट। ठीक है, एक ये अप्रोच है। और दूसरी अप्रोच क्या है, सर वो जो वाटर को इन्वॉल्व नहीं करे ना तो जो केसी है वही उसी का नाम चेंज कर देते थे हम। खैर क्या अप्रोच है क्या नहीं है, मैं पिछला पूरा 10-15 दिन इस टॉपिक पर लगा चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से किसी को ना तो के ए में प्रॉब्लम होगा, ना के बी में प्रॉब्लम होगा, ना पी के ए में प्रॉब्लम होगा, ना पी के बी में प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बाद हमने के डब्ल्यू भी पढ़ा है, वैसे के डब्ल्यू के बाद एक पी के डब्ल्यू भी होता होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने पी एच प्लस और पी ओ एच और इस तरह का सारा निज़ाम पढ़कर एक पूरी वर्कशीट डेवलप करके उसको सॉल्व कर लिया। अभी क्या करें, अभी ना हमने जब आखिरी एक टॉपिक पढ़ा था तो एक कॉन्सेप्ट था, कौन से वाला, वो कॉमन आयन इफेक्ट वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट भाई? कॉमन आयन इफेक्ट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जनाब साहब जब आप वाटर में क्या डालते थे, पता नहीं कोई एसिड डालते थे तो H प्लस कॉमन आयन हो जाता था। वो पता नहीं कोई क्या करता था जनाब साहब, हमारे किसी इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले जाता था। या अगर हम एल्किल डालते थे तो OH नेगेटिव आयन कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता था, कॉमन आयन हो जाता था। तो उसका इफेक्ट क्या होता था, वो इक्विलिब्रियम उसकी वजह से पीछे चले जाता था। लेकिन बहरहाल इक्विलिब्रियम पीछे जाता था कि नहीं जाता था, के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज नहीं होती थी। ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू को चेंज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा ये वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होती। क्या इन बातों में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, खैर बहरहाल मैं अभी बात को किधर लेके जाना चाहता हूँ किधर नहीं लेके जानता, टॉपिक ही चेंज करूँगा। बीच में के ए भी इन्वॉल्व होगा अल्टीमेटली, एसिड का कॉन्सेप्ट भी बीच में लेकर आऊँगा, के ए को भी बीच में लेकर आऊँगा, रिवर्सिबल रिएक्शन भी होगा, कॉमन आयन इफेक्ट भी होगा। लेकिन अब जो टॉपिक का नाम है वो थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट हल्का सा डिफरेंट है। क्या टॉपिक का नाम है जी? प्लीज़ हेडिंग दीजिए, बफर सोल्यूशन। इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के अंदर प्लीज़ एक हेडिंग दीजिए बफर सोल्यूशन की। बफर सोल्यूशन, मुझे लगता है ये वर्ड बायोलॉजी वालों ने शायद सुना हो। एनीवन? कोई बायोलॉजी वाले मुझे बता सकते हैं ये वर्ड है कहीं बायोलॉजी में? बफर सोल्यूशन। ब्लड के अंदर पता नहीं कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कुछ है, क्या सुना है, क्या पढ़ा है? पीएच क्या करता है? पीएच मेंटेन करता है। चलें थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता है इसके बारे में? एनीवन? बायोलॉजी अमल? थोड़ा ज़्यादा एक एक वर्ड तो एक्सप्लेनेशन नहीं होती, एक एक वर्ड तो मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं आप। आपने कहा न्यूट्रलाइज, आपने क्या कहा? पीएच मेंटेन। और कोई बताइए जनाब साहब मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ क्या करूँ? बायोलॉजी वाले खड़े में, खड़े से निकलो यार, क्या हो गया? मैंने एक टर्म पूछी है, हैं मैथ्स वाले से पूछूं क्वाड्रेटिक क्या होता है तो कहेंगे सर जी पावर सर पावर 2, ऐसे करेंगे वो मुझे। ये को समझाओगे हाँ जी ये क्वाड्रेटिक क्या होता है? किसकी किसकी किधर? तो ऐसे पूरा करके समझाना पड़ेगा ना, ठीक है। मैं उन बायोलॉजी वालों से पूछूं बफर सोल्यूशन क्या होता है, कहते सर पीएच मेंटेन होता है, एक है सर न्यूट्रलाइज होता है। इतनी बायो है जी। फातिमा शाह कोशिश करो प्लीज़, पूरी कोशिश करना कि टर्म कहाँ पढ़ी है, क्या सुना है, क्या, ताकि मुझे अंदाज़ा हो ना, उस हिसाब से पढ़ाऊँगा फिर मैं भी।
वो कौन होता है? जो पीएच को मेंटेन करता है वो कौन होता है? बफर सोल्यूशन होता है, ठीक। तो ब्लड में वो कौन होता है? ब्लड में CO2 या पता नहीं होगा कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन होता है। खैर देखेंगे, चलो जी, सुन, इतना समझ आ गया है, कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है इन्होंने। क्या पढ़ा हुआ है भाई? वो कहते हैं सर एक सोल्यूशन होता होगा ब्लड के अंदर, अगर मुझे करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ बफर सोल्यूशन एक सोल्यूशन है जिसका ज़ाती तौर पर भी कुछ ना कुछ पीएच तो होगा, जिसका पर्सनली या वो न्यूट्रल होगा या वो एसिडिक होगा। मतलब बफर खुद एसिड हो सकता है, बफर खुद न्यूट्रल भी हो सकता है, बफर खुद एल्कलाइन भी हो सकता है, बफर सोल्यूशन खुद जो मर्जी है, कुछ भी हो सकता है। वो उसका एक काम होता है कि उस सोल्यूशन के अंदर अगर किसी ने एक्स्ट्रा एसिड डाल दिया या अगर किसी ने एक्स्ट्रा बेस डाल दी, तो वो बफर सोल्यूशन क्या करता है, वो उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ये जुमला भी ठीक था मल आपका कि कुछ न्यूट्रलाइज करता है। बफर सोल्यूशन किसको न्यूट्रलाइज करता है? खुद जो मर्जी है, खुद कहेगा भाई मैं एसिड हूं मैं एसिड रहूंगा, या मैं बेस हूं तो मैं बेस रहूंगा, मैं एल्किली हूं तो मैं एल्किली, न्यूट्रल हूं तो न्यूट्रल रहूंगा। लेकिन अगर तुमने कोई एसिड डाल दिया जिसकी वजह से मुझे खतरा हुआ कि नहीं यार मेरा पीएच खराब होने वाला है, और अगर मेरा पीएच खराब होगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। बायोलॉजी में ऐसा होगा, पीएच खराब होगा तो बनना क्या है? वो कहे सर जी ब्लड का पीएच है, कितना होता है वैसे पीएच? ब्लड का पीएच 6 पॉइंट समथिंग या 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, मतलब एल्कलाइन पीएच है ब्लड। ब्लड एल्कली है कि ब्लड एसिड है? वो पांडे हो जियो बायो पढ़ के आया करो, इतना तो मैं कौन सा कोई नासा का फार्मूला पूछ रहा हूँ कि जियो स्टेशनरी क्या होता है यार, वो लेवल पूछ रहा हूँ। नहीं, इतना जनरल नॉलेज नहीं होता है? होता है जी भाईजान? शाम नहीं यार, पता नहीं कौन सी बात है। अच्छा ये भी है कि ब्लड जहाँ जहाँ होगा उसका पीएच भी चेंज नहीं होगा। वो कहते सर डिपेंड करता है ब्लड है कहाँ, मतलब दिमाग में ब्लड होगा तो एल्कलाइन होगा, दिल में होगा तो एसिडिक होगा, है? ऐसा भी होता है? ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता वैसे। हाँ, मुझे जनरली ब्लड का पीएच बता दें यार। बायोलॉजी वाले ब्लड को क्या कहते हैं? न्यूट्रल समझते हैं, एसिडिक, एल्कलाइन? सर जी गूगल से पूछें। 7.35 से लेकर 7 तो पांडे हो जाओ, पेज के किसी हेडर पे जाओ, वहां जाके लिखो पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.35 से 7.45। इतना जनरल नॉलेज बंदे के पास, वैसे जो बायोलॉजी नहीं पढ़ते उनके पास भी होना चाहिए। इतना जनरल नॉलेज आम आदमी के पास होना चाहिए कि उसका पीएच कितना है। प्लीज़ किसी पेज के हेडर पे जाके लिखो यार। अगर किसी वैसे घर में कोई कज़न शजन, बड़े अम्मी अबू चाचियाँ मामियाँ ताइयाँ आके वैसे कभी इम्तिहान नहीं लेती, नहीं, कल्चर ही ख़त्म हो गए हैं। वो हम तो जब किसी के घर दावत पे जाते थे अगला कोई ना कोई सवाल पूछ ही लेता था, रैंडम सवाल। हम कहते थे यार ये तुम्हें नहीं पढ़ कर आया। उन्होंने कहा चल नलायक आदमी, कुछ नहीं पढ़ कर आया तू, ठीक है। तो हर कोई टेस्ट ले रहा होता था हर वक्त, क्या क्या पढ़ रहे हो आजकल? सर ये पढ़ रहे हैं आजकल। उस बेचारे को सारा कुछ आता हो ना आता हो, एक उसको ब्लड का पीएच आता होगा, वो उसको पूछ कर हमें मार देगा कि यार तुम्हें तो बायो आती नहीं, ठीक है। तो ये जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं ये बंदे को पता होना चाहिए। पता नहीं एंट्री टेस्ट में तुम लोगों का क्या बनेगा। वहाँ तो पुत्र उसने ब्लड के अंदर ना पता नहीं RBC की और WBC की पूरी वो पूछ लेनी है। क्या पूछ लेनी है? कुछ ना कुछ पूछ लेना है, मुझे भी नहीं पता क्या पूछ लेना है, लेकिन वो शायद आपको आता हो। उतनी बायोलॉजी मुझे नहीं आती। खैर ये जनरल नॉलेज ज़रूरी था, साइंटिफिक जनरल नॉलेज बड़ा ज़रूरी होता। खैर जो भी है, इसका मतलब ब्लड है क्या? ब्लड एल्कली है। ब्लड क्या है? हाँ, वीक एल्कली है, एक एल्कलाइन सोल्यूशन है। अब उस एल्कली का प्रॉब्लम क्या है? उसके अंदर अगर आपका पीएच हो गया ना 7.45 से ज़्यादा, या मतलब 7.35 से कम, तो शायद बहुत सारे चांसेस हैं क्या होने के, आपको किसी न किसी किस्म का डैमेज होने के। अब वो डैमेज कितना सवेयर होगा कितना नहीं होगा ये भी कोई डॉक्टर नहीं बताएगा कि अगर मेरे ब्लड का पीएच 7.35 से अगर 8.35 पे चला गया तो मुझे लगता है मैं जिस्म 6 फुट नीचे और रूह जो है वो ऊपर इनफाइनाइटली ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है। तो शायद इतना सा भी पीएच का चेंज हमारा ब्लड जो है वो बर्दाश्त ना कर सके। तो ब्लड के अंदर अल्लाह ने कुदरत रखी है। क्या कुदरत रखी है? उसके अंदर एक सोल्यूशन रखा है। क्या सोल्यूशन रखा है? जो मर्ज़ी हो जाए, जैसा मर्ज़ी पुट्ठा सीधा खाना खा लें आप, जो मर्ज़ी मुसीबत हो जाए आपके साथ, ब्लड के अंदर कुछ भी एसिडिक चीज़ आ भी जाए तो भी ब्लड के अंदर ही अल्लाह ने क्या कुदरत रखी है, एक ऐसा केमिकल रखा है जो उस एसिड को क्या कर देता है,
न्यूट्रलाइज कर देता है और पीएच को चेंज होने नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम सर, 4:15 प्लीज़, ठीक है। क्या नहीं होने देता? अगर आप क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या, हाँ जी, अगर ब्लड में कोई मसला हो भी जाए, कोई भी, अगर आप किसी भी वजह से, कोई आई डोंट नो किस वजह से होगा, कोई फूड इंटेक ख़राब होगा या कोई अंदर कोई इन्फेक्शन पैदा होगी या क्या, आई डोंट नो बायोलॉजी में क्या ख़राब होगा, अगर किसी वजह से ब्लड का पीएच चेंज होने लगे तो ब्लड के अंदर ही एक चीज़ है क्या, जो उसके अपने पीएच को चेंज होने नहीं देती, और वो चीज़ जो पीएच को चेंज होने नहीं देती और पीएच को किसी जगह पे कायम रखने की कोशिश करती है, उस चीज़ को कहते हैं बफर सोल्यूशन। क्या कहते हैं जनाब साहब? What is buffer solution? It's a solution that what? That tries to resist what? The change in the pH even when a small amount of acid or an alkali is added to that substance. तो प्लीज को डिफाइन करें जी, बफर सोल्यूशन को डिफाइन करें। It is a solution that what? It is a solution that resists a change. It's a solution that resists a change in its pH. It is a solution that resists a change in its pH. A solution that resists a change in its pH. When क्या? When a small amount of acid or an alkali is added to it, सर प्लीज वर्ड्स को और कीजिए। पहले मैंने कहा बफर सोल्यूशन क्या है? इट इज़ अ सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन तो नाम ही सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन ही होगा। दैट व्हाट? रेजिस्ट अ चेंज, मतलब चेंज तो आएगा, चेंज तो कोई ला रहा होगा। क्या चीज़ चेंज हो रही होगी? पीएच चेंज हो रहा होगा, लेकिन वो सोल्यूशन के अंदर ही क्या कहानी चल रही होगी? वो रेजिस्ट करेगा किसको? अंडरलाइन द वर्ड रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच। रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट को अंडरलाइन करिए, चेंज को अंडरलाइन करिए, पीएच को अंडरलाइन करिए। कब? अब पीएच चेंज होता कब है? जब भी आप किसी सोल्यूशन में पानी, एसिड डालेंगे, हाँ पानी डालेंगे तो पीएच चेंज होता है? नहीं। अगर किसी में एसिड डाल दें, इवन पानी में एसिड डाल दें, आपने पढ़ा है कल परसों कि पानी में आपने एसिड डाल दिया तो पीएच चेंज नहीं हुआ है ना। पानी में आपने लिक्विड डाल दी तो पानी का पीएच चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब पानी बफर सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोल्यूशन हो, मैं कहूँ जी मैंने तो एसिड डाला है, वो उसका पीएच चेंज ही नहीं हुआ, मैं कहूँ मैंने लिक्विड डाला है भाई, लेकिन पीएच चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहूँगा? ऐसे सोल्यूशन को मैं क्या कहूँगा कि वो एक बफर सोल्यूशन है। वो क्या कर रहा है? वो अपने अंदर जब भी आप उसमें एसिड डालते हैं या एल्कली डालते हैं, अपने पीएच को चेंज होने नहीं देता, या पीएच को मेंटेन करता है, जितना उसका पहले का पीएच था उसी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ऐसे सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, सर यार ये क्या उसकी कंपोजिशन होगी, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, कैसे वो एसिड मैं डालूंगा, मैं HCl डालूंगा, मैं H+ के आयंस डालूंगा, तो क्या होगा कि पीएच चेंज नहीं होगा? तो उसके लिए कोई रिएक्शंस क्या होंगे? अब मैं बायोलॉजी तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने बायोलॉजी वालों से जितना पूछना था पूछ लिया, ठीक है। आई थिंक इसीलिए उनको जवाब नहीं आ रहा था कि उसकी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई होगी, ठीक है। उसकी बायोलॉजी इनको पढ़ाई गई होगी, कहानी इनको सुनाई गई होगी कि यार ब्लड होता है तो पता नहीं ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है या कार्बोनेट होता है या बाइकार्बोनेट होता है या कोई आयन होता है, एसिड डालो तो यूँ होता है, बेस डालो तो वो होता है। लेकिन उनको एसिड डालो तो रिएक्शन क्या होता है ये नहीं पढ़ाया गया होगा, बेस डालो तो रिएक्शन क्या होता है शायद ये भी नहीं पढ़ाया गया होगा, रिएक्शंस के स्टाइल से उनको पढ़ाया ही नहीं गया होगा, ठीक है। उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है उसमें भी सिर्फ ब्लड की एक एग्जांपल दे दी होगी कि हल्का सा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट का कुछ जिक्र कर दिया होगा, लेकिन जनरल कंपोजिशन क्या होनी चाहिए इस पर भी जिक्र नहीं हुआ होगा। तो स्पेसिफिकली बायोलॉजी का जवाब दिया होगा तो वो उतना शायद उनको याद है कि नहीं याद, उतना याद होना चाहिए था। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, मैं स्पेसिफिकली ब्लड की तरफ, ब्लड मेरी आखिरी एग्जांपल होगी। स्टार्ट मैंने ब्लड की एग्जांपल से किया, मैं उसको एंड पर इस पर पहुंचूंगा। अभी मैं पहले प्योर केमिस्ट्री डेवलप करूंगा, फिर मैं ब्लड वाली एग्जांपल पर जाऊंगा कि वहाँ क्या था और क्या नहीं था। आई बिलीव इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, अगली हेडिंग दीजिए, कॉम्पोजिशन ऑफ बफर, composition of buffer, composition of a buffer solution.
दो किस्म की हो सकती हैं। हेडिंग क्या दी आपने जनाब साहब? कॉम्पोजिशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। अच्छा, इसकी दो किस्म की कॉम्पोजिशन हो सकती हैं। मैं यहां पे जनरल लिखूंगा, इट इज क्या, इट इज व्हाट। एक तरफ लिखें ईदर अ मिक्सचर ऑफ दो कॉलम्स बना लीजिएगा प्लीज। इट इज ईदर अ मिक्सचर ऑफ क्या, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड and its salt. It's either a mixture of weak acid and its salt, और क्या, or a mixture of weak base and its salt. जी जनाब साहब, क्या कह रहा हूं मैं कि मैंने किस चीज़ को बफर सॉल्यूशन कहना है कि अगर मैं किसी भी एसिड को, मतलब किसी भी नहीं, कौन से वाले, वीक एसिड, और उसी का सॉल्ट, अब वीक एसिड और उसी का सॉल्ट का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में, मिक्स कर दूँ तो उनको मिक्स करने से जो सोल्यूशन बनेगा मैं उस सोल्यूशन को क्या कहूँगा, बफर। लेकिन कौन सा वाला बफर, इसको कौन सा बफर कहूँ, एसिडिक बफर। इसको क्या कहूँगा, बेसिक बफर। बफर तो होगा, ये भी बफर है वो भी, लेकिन ये कौन सा बफर होगा, एसिडिक बफर। इसका अपना पीएच क्या होगा, 7 से कम, सपोज करो 5। तो इसमें अगर आप एसिड डालोगे क्या, नहीं यार 5 ही रहेगा, जो मर्जी कर लो, मैं अपना पीएच 5 से चेंज नहीं करूंगा। अब वो कैसे होगा कैसे नहीं, बात की बात। ये क्या होगा जी, बेसिक बफर। इसका अपना पीएच क्या होगा, 8 या 9, और जो मर्जी कर लो क्या यार 8 या 9 से पीएच को चेंज नहीं होने देंगे हम। खैर बहरहाल, अब वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, एक काम करते हैं, मैं इसकी आपको मिसाल दे देता हूं। I.E लगा के क्या लिखें, दैट इज एन एसिडिक बफर, और यहां पे भी क्या करिए, I.E लगा के क्या लिख दीजिए, व्हाट, एन एल्कलाइन बफर या बेसिक बफर। ये मैंने उसका नाम रख दिया। और अगर आप इसकी एग्जांपल मुझसे मांगेंगे तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, वीक एसिड कौन सा लूं भाई, वीक एसिड कौन सा लिया जाए, प्लीज टेल मी। एथेनोइक एसिड ले लेता हूं, बिल्कुल ठीक हो गया जी, एथेनोइक एसिड ले। फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर बनाना है जी मैंने, अ मिक्सचर ऑफ एथेनोइक एसिड एंड क्या, एंड इट्स सॉल्ट। ये एथेनोइक एसिड का सॉल्ट कौन सा होगा, सोडियम इथेनोएट। क्या ले लेता हूं, एथेनोइक एसिड ले लेता हूं, और क्या, एंड क्या लिखे जी, अ मिक्सचर ऑफ एथेनोइक एसिड एंड व्हाट जनाब साहब, एंड सोडियम इथेनोएट। अच्छा, मतलब किस किस चीज का मिक्सचर लिया गया है, मिक्सचर ऑफ व्हाट जनाब साहब, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है जी, CH3COOH, एंड क्या, सोडियम इथेनोएट, इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COO माइनस Na क्या, Na प्लस। ये लो जी, इसका मिक्सचर जो है वो करेगा क्या, देखते हैं इसका मिक्सचर क्या करेगा क्या नहीं। बेसिक बफर की एग्जांपल देंगे मुझे कोई, क्या एग्जांपल लूं बेसिक बफर की जी। मिक्सचर ऑफ क्या लेना, वीक बेस। कौन सी वीक बेस लें, अमोनिया। कहते हैं सर जी मिक्सचर ऑफ व्हाट, अमोनिया, एंड उसका सॉल्ट कौन सा ले लें, अमोनियम क्लोराइड, एंड क्या, एंड अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, अभी इस अमोनिया का और अमोनियम क्लोराइड का सीन क्या है, अमोनिया का फॉर्मूला बताइए, NH3, एंड अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, NH4Cl। लो जी, मैंने रटम मरवा दिया है किस बात का, कॉम्पोजिशन ऑफ, वालेकुम सर 5 मिनट्स प्लीज, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ क्या जनाब साहब, कॉम्पोजिशन ऑफ बफर सॉल्यूशन में एक एसिडिक बफर है और एक क्या बोलते हैं, कौन सा जनाब साहब, एक बेसिक बफर है। अच्छा, एसिडिक बफर में कौन कौन है वो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे एक बात बताएं, इस सॉल्यूशन में
अगर मैं कहूँ जी एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, ये दोनों किस में है वैसे? पानी में। किस में जनाब साहब? ये अगर ये पानी में है, अगर ये किस में जनाब साहब? पानी में है, तो क्या होगा? जो वीक एसिड है उसका क्या होगा? उसका पानी में इक्विलिब्रियम होगा। और जो उसका सॉल्ट है उसका क्या होगा? सर जी अगर वो सोडियम का हुआ तो सोडियम के सारे सॉल्ट तो क्या होते हैं? वो तो 100% डिसोसिएट होते हैं, तो उनका इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, आई बिलीव व्हाट इज हैपनिंग, दे विल बी, इस मिक्सचर के अंदर दो रिएक्शंस हो रहे होंगे। इधर ही लिखता हूं, क्या रिएक्शन लिखूं? CH3COOH का क्या सीन होगा? CH3COH एक्वियस का रिवर्सिबल सीन होगा। क्या होगा जनाब साहब? इसका रिवर्सिबल सीन होगा, दैट इज H2O लिक्विड के अंदर जब इसको डालेंगे तो CH3COO माइनस एक्वियस प्लस क्या? प्लस H पॉजिटिव एक्वियस। इसका तो इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन क्या? वो जो सोडियम इथेनोएट है अगर वो उस मिक्सचर में पड़ी है उसका क्या सीन होगा? सर वो इक्विलिब्रियम वो क्या होगा? उसके साथ ही होगा सर जी CH3COO माइनस Na प्लस। उसको अगर आपने पानी में, वैसे होता क्या है वो इनिशियली? होता क्या है वो? सर वो तो सॉलिड होता है, सॉल्ट है ना, सोडियम का सॉल्ट है ना, तो आयनिक कंपाउंड होगा ना। तो आयनिक कंपाउंड की इनिशियल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। उसको पानी में डाल, रिवर्सिबल लिखूं? नहीं, उसका सीधा सीधा एरो लगाऊंगा और उसके सीधे सीधे एरो के साथ क्या लिखें? सर जी पानी में डाल दिया, क्या होगा? CH3COO माइनस पूरा आयन अलग प्लस क्या? Na1 प्लस एक्वियस। हाँ, एक मसला हो गया भाई। क्या मसला हो गया? इस मिक्सचर में जब आपने किसको मिक्स किया? वीक एसिड को और उसका सॉल्ट आपस में मिक्स किया हुआ है, तो वीक एसिड तो रिवर्सिबल तरीके से मौजूद है, लेकिन सॉल्ट इरिवर्सिबल तरीके से मौजूद है। और मसला क्या हो गया है? दोनों में एक कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन है। कौन सा वाला? कॉमन आयन से मसला किसको होता है? इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम को या रिवर्सिबल को? रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम को। तो आई बिलीव ये क्या है जी? ये क्या है? इट्स द कॉमन आयन। इफ दिस इज द कॉमन आयन, इफ दिस इज द कॉमन आयन, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा होगी है ना, इस कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत। अच्छा, अगर वो ज्यादा होगी है, अगर वो ज्यादा होगी, अगर वो ज्यादा होगी, अगर वो ज्यादा होगी, तो इक्विलिब्रियम किधर चला गया है? पीछे चला गया। अगर इक्विलिब्रियम पीछे चला गया है तो मुझे लगता है वो पहले ही बेचारा कम डिजॉल्व हो रहा था, इसकी सॉल्युबिलिटी पहले ही क्या थी? बहुत कम थी। अब इसके चक्कर में क्या हो गई है? और कम हो गई है। क्या हो गया जी? और कम हो गई है। तो आई बिलीव ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ एथेनोएट आयन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीजेस। प्लीज पहले एक नोट लिखिए इसके नीचे। ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, due to the common ion effect the dissociation, मुझे कॉमन आयन इफेक्ट दोबारा एक्सप्लेन तो नहीं करना, इसके नोट्स लिखे हैं कॉमन आयन इफेक्ट? क्या आपने क्या लिखा हुआ है? आपने किसी पेज के हेडर पे लिखा होगा शायद। नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। क्या लिखा हुआ है? कहाँ है? हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट का हमने कोई जुमला लिखा हुआ है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज क्या? द डिक्रीज और द रिडक्शन or the suppression in the what? In the solubility or dissociation or dissolution or ionization of क्या? Of a partially or sparingly soluble compound upon क्या? Upon the addition of such a compound, such a readily soluble compound that contains a common ion. तो उस common ion की वजह से क्या होता है? वो जब उसकी वजह से, I think आपको समझ आ गया क्या होता है। उस common ion की वजह से पोजीशन पीछे जाती है, तो मैं क्या कहूँगा? Due to common ion effect, the what? द व्हाट जनाब? सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन या डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ऑफ क्या? ऑफ एथेनोइक एसिड डिक्रीजेस, सप्रेसेस, या एक काम करें इसके नीचे नोट लिखें, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू द व्हाट? कॉमन आयन इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। ये वही चार अल्फाज हैं, एक सेम, सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, कुछ भी लिख दें चारों में से, ऑफ क्या? ऑफ एथेनोइक एसिड डिक्रीजेस।
of ethanoic acid decreases. Of ethanoic acid decreases. Okay. And we can say, and nahin, we can say, and this, and practically the solution contains, hence practically the solution contains what? Ethanoic acid as what? As undissociated. वैसे तो आपने एथेनोइक एसिड को रखा है तो डिसॉल्व भी तो हो रहा है, डिसोसिएट भी तो हो रहा है, लेकिन अब आपके सोडियम इथेनोएट की वजह से, उसकी 100% सॉल्युबिलिटी की वजह से, उसके कॉमन आयन की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से एथेनोइक एसिड की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई है? वो डिक्रीज हो गई है, और हम कहते हैं हेंस क्या? हेंस प्रैक्टिकली वी कैन से दैट एथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन व्हाट? इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म. क्या जनाब साहब? एथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म. इसमें किसी को मसला है? ओके. एक आखिरी सवाल पूछ दीजिए. फिर सोल्यूशन में है क्या क्या? एथेनोइक एसिड है अनडिसोसिएटेड में और सोडियम इथेनोएट है डिसोसिएटेड में. तो क्या मैं कह सकता हूं कि द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सॉल्यूशन आर व्हाट? एथेनोइक एसिड कैसा? अनडिसोसिएटेड. सोडियम इथेनोएट कैसा? डिसोसिएटेड. तो आखिरी जुमला लिख दीजिए, द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस सॉल्यूशन आर the active ingredients of this solution are क्या बच्चों? are क्या? undissociated molecules of ethanoic acid, undissociated molecules of ethanoic acid and what? Dissociated ions of क्या? Of sodium ethanoate. Of sodium ethanoate. Of sodium ethanoate. यहाँ तक किसी को मसला है भाईजान? अब इससे होगा क्या भाई? ये तो हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि इससे फ़ायदा होगा कि